हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आजकल हम सब लोग अप्रगामित तरंगे जो कि सेकंड चैप्टर है, इसका फर्स्ट तो हो गया था परिभाषाएं और निगमन वगैरह जिसका गणितीय विश्लेषण कहते हैं, वो सभी हो गए थे। और इस वीडियो में इस चैप्टर में हम सब लोग इस समय आर्गन पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने स्वरक क्या होते हैं, मूल स्वरक, अधिस्वरक, सन्नादी वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ वहां पर हम सब लोगों ने बंद आर्गन पाइप का डेरिवेशन किया था। बंद आर्गन पाइप मतलब कि कोई ऐसा खोखला बर्तन लेना है, पात्र लेना है, नली लेनी है जिसका एक सिरा बंद हो दूसरा सिरा खुला हो, और उसमें हम फूकेंगे तो जो ध्वनि त्वरंग उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, क्या वो मधुर आवाज वाली होती है, क्या नहीं होती है। मधुर आवाज वाली वैसे वो नहीं होती है, मधुर आवाज वाली कौन होती है, ये होती है। क्यों होती है वो चीज अभी हम सब लोग यहाँ पर बात करेंगे। वैसे खुले आर्गन पाइप में आप सब लोगों की बांसुरी आ जाती है, बांसुरी हम बजाते हैं, और साथ ही साथ आपकी शहनाई भी आ जाती है। फूंक मार करके दोनों सिरे खुले होते हैं, तो जब फूंक मारते हैं, जब दोनों सिरे खुले हो तो उससे जो तरंग बनती है वो आपकी बनती है अप्रगामी तरंग, और वो फैलती सिकुड़ती रहती है, फैलती सिकुड़ती रहती है। ठीक है, ऊर्जा उसी जगह पर रहती है, स्थिर रहती है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तरंगों में नहीं जाती है। तरंगों का वेग भी क्या होता है, जीरो होता है। तो टॉपिक है हमारा खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभों की कंपन की आवृत्ति। तो ये अप्रगामी तरंग का सेकंड चैप्टर है, वायु स्तंभों में कंपन तथा तनी डोरी में कंपन, ये सभी चीजें हम सब लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो खुला आर्गन पाइप क्या होता है, आपको एक बेलनाकार खोखला खोखली वस्तु लेनी है, यंत्र लेना है, उसमें हम फूंक मारेंगे और धीरे धीरे फूंक मारेंगे। शुरुआत होगी हमारी जब पाइप में थोड़ा धीरे से फूंक मारते हैं, फूंक तो मारेंगे लेकिन बहुत ही धीरे फूंक मारेंगे। तो जब बहुत धीरे फूंक मारेंगे तो कैसी तरंगे बनेगी वो चीज देखिए। यहां से तरंगे चलेंगी ऐसे, ऐसी आगे, और यहां से ये तरंगे चलेगी ऐसी आगे, ऐसे कुछ आएगा। और जब थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे, तेज भाई उसके पास एनर्जी और ज्यादा गई, एनर्जी ज्यादा गई तो ये और ज्यादा सिकुड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जाएंगी, ऐसी। चित्र वैसे आप लोग अच्छे से बनाना, ये कुछ ऐसा। तीसरा केस है जब और ज्यादा तेज फूकेंगे, और ज्यादा तेज फूकेंगे तो और ज्यादा इसके पास ऊर्जा जाएगी, ये और ज्यादा सिकुड़ेगी। तो क्योंकि जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है वो ज्यादा सिकुड़ती है, और जिसके पास ऊर्जा कम होती है वो कम सिकुड़ती है। सिकुड़ने का मतलब उसकी आवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब तीसरा वाला केस आएगा और तेजी के साथ जब फूंक मारेंगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है। वैसे अच्छा नहीं बना, इसको और अच्छा बनाते हैं, ऐसे। कुछ बन नहीं रहा है, चलिए, फिर नहीं बना। अब बना है। ठीक है, वैसे इसको अच्छे से मेंटेन कर लेना आप लोग। तो ये चीज तो बताए थे हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कि खुले सिरे पर होता है एंटी नोड और बंद सिरे पर बनता है नोड। और ज्यादा पतला किया जाए इसको, ये एंटी नोड हो गए, बंद सिरे पर नोड, और ये एंटी नोड। और दो भाई, एक एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। नोड एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। या आप ऐसे कह दीजिए, दो एंटी नोड या दो नोड के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा बाई 2 होती है। वैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये लैम्डा बाई 2 ही आएगी, और ये हो गई आपकी कुल लंबाई किसकी, आर्गन पाइप। ठीक है, वैसे ये तरंगे बड़ी हैं तो इसकी इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य हमने नाम दे दिया लैम्डा 1। इसमें बात करेंगे तो खुले सिरे पर एंटी नोड बनता है और बंद सिरे पर नोड आता है। दो नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, और इनके बीच की होती है लैम्डा बाई 4। एंटी नोड और नोड, एंटी नोड और नोड, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 होगा, और ये लैम्डा बाई 2 मिलकर के क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका लैम्डा। अब क्योंकि ये तरंग छोटी हो गई तो इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई कम हो गई। लंबाई भाई पाइप की बाकी वही है। इसमें क्या है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड है, और ये नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया। नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, नोडों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2। ये कितना है, लैम्डा बाई 4, नोड एंटी नोड,
नोड एंट्री नोड के बीच के लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा और फिर लेमडा बाई 2 लेमडा में जोड़ेंगे तो 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और ये और छोटी तरंग होगी तो तरंग दैर्घ्य इनकी छोटी होगी तो लेमडा 3, यानी कि लेमडा का मान बदल रहा है। ठीक है, आवृत्ति बदल रही, सिकुड़ रही ना, ज्यादा कम चक्कर अब लगा रहे हैं ना, ज्यादा फैल सिकुड़ रही, अभी तक कम था। तो यहां से अगर हम सब लोग कहें कि जो तरंग दैर्घ्य है, माना तरंग दैर्घ्य, माना उत्पन्न तरंग दैर्घ्य, उत्पन्न ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लेमडा 1 है, माना उत्पन्न ध्वनि तरंग, कौन सी तरंग भैया, ध्वनि तरंग, की तरंग दैर्घ्य लेमडा 1 है। तो जो एल है वो किसके बराबर जा रहा है आपका, लेमडा 1/2, और यहां से हमको लेमडा 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2l। अब ये चीज तो क्लियर है कि अगर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका तरंग दैर्घ्य से कोई लेना देना नहीं, वो माध्यम को देखता है। माध्यम कैसा है, वायु। माध्यम कैसा है अंदर बना, वायु माध्यम। अंदर का माध्यम क्या है, हवा है ना, हवा यानी वायु। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है लगभग लगभग, जो बदलती नहीं, नियत रहती है। तो हवा जो चाल है वो तो नियत ही रहेगी, ध्वनि की चाल कितनी है, v ही है, वो नियत ही रहेगी। अब इसी तरंग दैर्घ्य पर आपको निकालना है आवृत्ति। इस तरंग दैर्घ्य पर जो आवृत्ति आएगी, आवृत्ति f से लिखा जाता है, v अपॉन लेमडा के बराबर होता है। तो यहां से इस फार्मूले का यूज करेंगे तो f बराबर तरंग दैर्घ्य f1 बराबर, तरंग की चाल v ही रहेगी, हवा है की बात है, माध्यम तो वही है। लेमडा कितना हो गया, लेमडा 1। लेमडा 1 की वैल्यू डालो आप, कितनी आएगी, लेमडा 1 की वैल्यू यहां से मिल रही है 2l। तो ये बन गया हमारा f1, सबसे छोटी, ध्यान से समझिए, ये जो f1 आपका निकल के आता है थोड़ा सा फूंक मारने पर, ये आपका होता है f1 मूल स्वरक। f1 को मूल स्वरक कहिए या फिर प्रथम सन्नादी। मूल स्वरक हमेशा प्रथम सन्नादी होता है, कहते हैं। ठीक है भैया, F1 को मूल स्वरक या प्रथम सन्नादी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस बनाते हैं। अगला केस क्या है आपका, थोड़ा और तेजी से फूंक मारेंगे। तो अब की बार माना उत्पन्न ध्वनि तरंग की जो चाल है, वो तरंग दैर्घ्य है, वो लेमडा 2 है। अब की बार कितनी है, लेमडा 2 है ये वाला। और ये लेमडा 2 किसके बराबर है, पाइप की लंबाई कितनी, l। तो यहां से हम कह सकते हैं जो l लेमडा 2 है वो किसके बराबर आ रहा है, l के बराबर आ रहा है। अब आवृत्ति कितनी आएगी, आवृत्ति जो तरंग है उसकी आवृत्ति वो कितनी बार फैल सिकुड़ रही उसके बारे में। f बराबर v अपॉन लेमडा का फार्मूला, जब लेमडा 2 है तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, f2। तो f2 इक्वल्स टू कितना आ गया, v अपॉन लेमडा 2। लेमडा 2 कितना हमारे पास, l। हम यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग करा रहे हैं भैया, 2 से गुणा और 2 से भाग, और ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है v अपॉन 2l किसके बराबर है, f1। तो यहां से f2 की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, 2f1। तो बताइए f2 क्या हो गया, जो पहली आवृत्ति निकल के आती है वो मूल स्वरक हो गया या मूल आवृत्ति हो गई, और बाकी जितनी सारी आवृत्तियां होती हैं उनको आधि स्वरक कहते हैं। तो बाकी सारी आवृत्तियां, f1 तो हो गया मूल स्वरक, उससे कोई लेना देना नहीं। कई सारी आवृत्तियों की ध्वनि निकलेगी f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो मूल स्वरक हो गया। अब बाकी सारे हो गए अधिस्वरक। ये पहला अधिस्वरक, दूसरा अधिस्वरक, तीसरा अधिस्वरक। तो f2 पहला अधिस्वरक होता है, f2 को प्रथम अधिस्वरक, यही चीज यहां पर हम लिखे देते हैं।
F2 क्या है आपका? प्रथम अधिस्वर। F2 को प्रथम अधिस्वर, प्रथम अधिस्वर। या सन्नादी कौन सा है? कितने से गुणा हो रहा है? देखिए 2 से गुणा हो रहा है, जितने से गुणा वही सन्नादी, द्वितीय सन्नादी कहते हैं। ठीक है भैया, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। जब पाइप में और तेजी से फूंक मारेगी तो माना उत्पन्न, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य λ3। ठीक है, पहले आवृत्ति कम आ रही थी, अब आवृत्ति ज्यादा, तरंगे छोटी हो रही है धीरे धीरे, यानी आवृत्ति बढ़ रही है। तो सबसे छोटी आवृत्ति आपकी F1 होगी। तो λ3 किसके बराबर आ रहा है? या ये वाला L लंबाई जो है आपकी 3λ3/2 के बराबर आ रहा है। 3λ, तो जो L है वो आपका 3λ3/2 के इक्वल आ रहा है। λ3 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 12/3। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं आवृत्ति की ओर। आवृत्ति जो है, इसी तरंग दैर्ध्य पर आवृत्ति कितनी है, कितनी बार फैली और सिकुड़ी, इसके बारे में। तो F3 इक्वल्स टू तरंग की चाल v ही है अपॉन λ3, वैल्यू डाल देंगे। v अपॉन λ3 हमारा कितना है? 12/3, 3 जाएगा ऊपर, तो F3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3v/12, और v/12 हमारा F1 था, देख लीजिए v/12 कितना था हमारा? F1। तो ये हो जाएगा हमारे पास F3 इक्वल्स टू 3F1। ऐसे ही अगला आएगा 4F1। देखिए पहला तो F1 है ही था, ये 2F1 आया, F2 का मान, F3 का मान 3F1 आया। ऐसे ही ये मान बढ़ते चले जाएंगे। हम कलर चेंज किए दे रहे हैं, ठीक है भैया। यहां पर हम सब लोग जो हमारा F3 है, F3 को द्वितीय अधिस्वर या कितने से गुणा हो रहा है? इसमें 3 से, तृतीय सन्नादी कहते हैं। तृतीय सन्नादी कहते हैं। ठीक है, अब यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई बात, इसमें सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। अब अनुपात निकालिए, F1 अनुपात F2 अनुपात F3। तो F1 आपका F1 ही रख रहे हैं, v/2l आया था, तो जो कि F1 ही है। F2 आपका कितना आया था? इधर देखते हैं, F2 आपका आया था 2F1 के, वैल्यू डाल करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में कैंसिल आउट ही होगी। और F3 आपका कितने के बराबर आया है? 3F1 के बराबर आया है। सॉरी माफ कीजिए, इसमें F1 कैंसिल हो जाएंगे यहां से बन बचे। तो ये आपका कितना आया? 1:2:3। यहां से आप देख सकते हैं सम विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न हो रहे हैं। सम विषम दोनों सन्नादी, रेशियो में देखिए 2 आ रहा है तो सम है, 1 और 3 आ रहा है यानी विषम भी है। तो अतः खुले आर्गन पाइप में सम व विषम
दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं, दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं। जिसके कारण ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसकी मधुरता बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे होता क्या है, ध्वनि की, जिससे होता क्या है, ध्वनि की मधुरता बढ़ती है, ध्वनि की मधुरता बढ़ती है, बढ़ती है। लिख दीजिए, ये चीज होता है। खुले सिरे से आप हवा मारेंगे, जो ध्वनि निकलेगी वो ज्यादा मधुर होगी। ठीक है, ये था इतना डेरिवेशन। ठीक, खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभों की कंपन की आवृत्ति क्या होती है, यह सिद्ध कीजिए कि खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।